कल हम लोग बात किए थे एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। आज हम बात करते हैं इक्वेटोरियल। बोला क्या है, डिराइव अ रिलेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब हमको प्रूव करना है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनलाइन चार्ज लेंगे। अनलाइन चार्ज क्या होता है, एक माइनस का क्यू लेते हैं और क्या लेंगे, एक प्लस का क्यू लेंगे। एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है। अब हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट ये है, हमारे इसको क्या मानते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। ये क्या होगा, हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसकी जो इस पॉइंट को रिलेट करते हैं ए बी एट पॉइंट, ये क्या हो गया सी। अगर हम लोग डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल कहाँ पर हो जाएगा, इस मिड पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग डाइपोल, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है, ठीक है। अब देखा जाए चार्ज इनटू, अगर दो चार्ज के बीच डिस्टेंस अगर की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2L। अब देखा जाए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा L और ये भी क्या हो जाएगा L। यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। C टू P, C से लेके P तक जो डिस्टेंस होगा उसको लेट कर लेते हैं हम लोग R। अब देखा जाए ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, CPB या CPA, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर टू स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, इधर भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। अब देखा जाए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, कहां पर, एट पॉइंट सी पर। पॉजिटिव चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड। अब देखा जाए इस पॉजिटिव चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। इसको हम लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, E1 वेक्टर। क्या लेट करते हैं हम लोग, E1 वेक्टर लेट कर लेते हैं, ठीक। सिमिलरली बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज के बेस पर। नेगेटिव चार्ज के बेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो इनवर्ड होता है। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, E2 वेक्टर, ठीक। यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो क्या हो जाए, इसको लेट कर लेंगे हम लोग क्या, E वेक्टर लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे हम लोग, E वेक्टर। ये जो एंगल होगा थीटा होगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। जब हम लोग किसी भी चीज को एंगल की तरफ रिजॉल्व करते हैं, किसी भी चीज किसी भी लाइन को एंगल की तरफ रिजॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस। क्या बनेगा, ये कॉस बनेगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इस पॉइंट को ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, E1 वेक्टर, और ये क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम एंगल थीटा लेट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, थीटा। जब इसको एंगल की तरफ रिजॉल्व करेंगे क्या बनेगा, कॉस। इसको भी एंगल की तरफ करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप लोग का, E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर cos थीटा प्लस E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर cos थीटा। वेयर यहाँ पर जो E1 और E2 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल लेकर यहाँ पर E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, ठीक है। तो E1 और E2 को लेट कर सेम कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा E वेक्टर cos थीटा प्लस E वेक्टर cos थीटा, ठीक। तो E प्लस E कितना हो जाएगा, 2E वेक्टर cos थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के बेस पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर 2 E की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और R जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बट यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा, cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए ट्रायंगल CPB, अगर देखा जाए cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है n, और हाइपोटेनस बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अब cos की वैल्यू आप पुट करेंगे, cos थीटा हम लोग क्या
क्या बनेगा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए आप लोगों को पता होगा जो डाइपोल होता है 2ql, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला क्या होता है 2ql। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, देखिए 2ql, इसको क्या लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर क्या है 1/2। दोनों का बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक, और देखिए 2ql क्या लिखेंगे हम लोग p, क्या हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखा जाए कंडीशन क्या हो जाएगा, केस क्या होगा आर ग्रेटर देन क्या कर देंगे एल। जहां पर एल क्या होगा बहुत स्मॉल होगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, अब ये क्या हो गया 0 हो गया। अब p/2 इस पावर के पास आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और पावर क्या आ जाएगा r की पावर 3। तो r की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसके बेस पर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इक्वेटोरियल लाइन की अगर बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिए।